तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। प्रभु जी धन्यवाद। नंद महाराज को वरुण से छुड़ाने के लिए भगवान गए थे, उसका वर्णन चल रहा है। जनो वै लोक तस्मिन्, नौ दो नौ है, एक औ में बदल जाएगा। अविद्या काम कर्म विहि उच्च अवचासु गतिषु न भेद स्वाम गतिम भ्रमन्। मेरे साथ, जनो वै लोक एतस्मिन्, जनो अविद्या काम कर्म विहि अविद्या काम कर्म भी उच्च अवचासु गतिषु उच्चावचासु गतिषु न वेद स्वाम गतिम भ्रमन्। न वेद स्वां गतिं भ्रमन्। जनः लोक वै निश्चय ही लोके जगत में एतस्मिन् इस अविद्या ज्ञान विहीन काम इच्छाओं के कारण कर्म विहीन कार्यों से उच्च श्रेष्ठ अवचासु तथा निम्न गतिसु लक्ष्यों के बीच न वेद नहीं पहचानता स्वाम निजी गतिम लक्ष्य भ्रमण घूमते हुए। जैसे हम लोग हैं, हमको पता ही नहीं हमारे लिए क्या अच्छा है, ये समझते हुए भी नहीं करते हैं, इसको कहते हैं अज्ञान। मेरे साथ भगवान कृष्ण ने सोचा, भगवान कृष्ण ने सोचा निश्चय ही इस जगत में लोग निश्चय ही इस जगत में लोग
ऊंचे तथा नीचे गंतव्यों के बीच भटक रहे हैं। ऊंचे तथा ऊंचे नीचे तथा नीचे नीचे गंतव्यों गंतव्यों के के बीच हैं। भटक रहे हैं। हाँ, नरक भी नहीं, वैकुंठ भी नहीं, जिन्हें वे अपनी इच्छाओं के अनुसार जिन्हें वे अपनी इच्छाओं के अनुसार तथा पूरी जानकारी के बिना तथा पूरी जानकारी के बिना जानकारी के बिना किए गए कर्मों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। किए गए कर्मों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। करते हैं। हाँ, ये प्रारब्ध है जिससे हम इस अवस्था में हैं। लेकिन भगवत गीता भागवतम हमको रास्ता दिखा दी है। इस तरह लोग अपने असली गंतव्य को नहीं जान पाते। इस तरह लोग इस अपने तरह वास्तविक लोग गंतव्य को नहीं जान पाते। नहीं जान पाते। हाँ, गंतव्य हमारा एक ही जगह है, वो है भगवान के धाम, वैकुंठ धाम। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा, राधा रती माता जी। हरे कृष्णा, राधा रती माता जी। हरे कृष्णा, अत्री माता। हरे कृष्णा, अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री जीव गोस्वामी ने विस्तार से बतलाया है कि किस प्रकार ये श्लोक श्री भगवान के धाम श्री वृंदावन के नित्य युक्त वासियों पर लागू होता है। श्रीमद् भागवतम का एक मूल दार्शनिक सिद्धांत दो प्रकार की माया, योग माया तथा महामाया, अर्थात जीवन की आध्यात्मिक और भौतिक अवस्थाओं के बीच का अंतर है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परम पुरुष है, किंतु वैकुंठ लोक के उनके पार्षद उनसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वे उन्हें अपना प्रिय पुत्रों, मित्रों, प्रेमी इत्यादि मानते हैं। अतएव उनका अति हर्षयुक्त प्रेम कोरे सम्मान की सीमाओं को लांघ सकता है और वे ये भूल जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त ब्रह्मांडों के परमेश्वर है। इस प्रकार उनका शुद्ध घनिष्ठ प्रेम असीम विस्तार कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण की को असहाय बालक, सुंदर सखा या साथी मानने का कार्यों को भगवान श्री कृष्ण के ईश्वर पद के प्रति अविद्या की अभिव्यक्ति माना जा सकता है, किंतु वृंदावन के निवासी भगवान श्री कृष्ण के गौण राजसी रूप की उपेक्षा करके अपना ध्यान उनके असीम सौंदर्य पर केंद्रित करते हैं, क्योंकि वही उनका मूल विशिष्ट लक्षण है। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण को परम नियंता तथा ईश्वर कहना एक प्रकार का राजनैतिक विश्लेषण है, क्योंकि ये शक्ति और नियंत्रण के सोपानों का संदर्भ लेता है। सत्ता के स्तरों तथा शासन के सोपानों का ऐसा विश्लेषण इस संदर्भ में ही सार्थक है। जब जीव अपने से उच्च जीव के प्रति प्रेम में पूर्णतया समर्पित नहीं होता, दूसरे शब्दों में नियंत्रण तो स्पष्ट दिखाई देने लगता है या अनुभव होने लगता है जब उस नियंत्रण का विरोध होता है। उदाहरणार्थ, एक पवित्र एवं कानून का पालन करने वाला नागरिक एक पुलिस वाले को मित्र तथा हितैषी समझता है, जबकि अपराधी उसे दंड के भयावह प्रतीक के रूप में देखता है। जो लोग सरकारी नीतियों के हामी हैं, वे ये नहीं अनुभव करते कि सरकार उन पर नियंत्रण रख रही है, अपितु ये कि वो उनकी सहायक है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन लोगों के द्वारा जो उनके सौंदर्य तथा लीलाओं का पूर्णतया मुक्त नहीं है, एक नियंता तथा परमेश्वर के रूप में देखे जाते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण से पूरी तरह प्रेम करते हैं, वे उनके उदात्त आकर्षण लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे उनसे अपने इस प्रकार के संबंधों के कारण उनकी नियामक शक्ति पर उतना ध्यान नहीं देता। ब्रजवासियों ने इस भावनामृत के निम्न अवस्थाओं को लांघ दिया है तथा ये नहीं कि वे उन तक नहीं पाए हैं। इसका प्रमाण ये है कि श्री भगवान की समस्त लीलाओं के दौरान ये प्राय स्मरण करते हैं कि श्री कृष्ण ईश्वर है। सामान्यतया उन्हें
इस स्मरण पर आश्चर्य होता है, क्योंकि वे श्री कृष्ण को अपना मित्र, प्रेमी इत्यादि के रूप में देखने में लीन रहते हैं। काम शब्द सामान्य रूप से भौतिक इच्छा या किसी ऐसी प्रबल आध्यात्मिक इच्छा को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है कि वो किस प्रकार प्रबल भौतिक इच्छा की पर्यायवाचक बन जाती है। फिर भी भौतिक अंतर तो बना ही रहता है। भौतिक इच्छा स्वार्थमय तथा आत्मतृप्तिप्रद होती है, जबकि आध्यात्मिक इच्छा स्वार्थ से रहित तथा पूर्णतया अन्यों के अर्थात श्री भगवान के आनंद के लिए होता है। इस प्रकार वृंदावनवासी अपने नैतिक कृत्य तो एकमात्र अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते थे। ये स्मरण रखना चाहिए कि इस धरा पर भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का संपूर्ण उद्देश्य जीवों को भगवत धाम वापस जाने के लिए आकृष्ट करना है। इसके लिए दो बातें आवश्यक होते हैं। उनकी लीलाएं आध्यात्मिक पूर्णता के सौंदर्य को प्रदर्शित करती हो और वे किसी न किसी तरह प्रासंगिक जान पड़ने के कारण इस जगत के बद्ध जीवों के लिए रोचक होती हो। श्रीमद् भागवतम में प्राय कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण एक तरुण नट की भांति खेल करते हैं और निस्संदेह वे अपने सनातन भक्तों को भी इस अभिनय में लगाए रखते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण मन ही मन सोचते हैं कि इस जगत के लोग सचमुच ही अपने सर्वोच्च गंतव्य को नहीं जानते। इस प्रकार वे अपने नित्य मुक्त पार्षदों को बारे में भी सोचते हैं, जो इस जगत में ग्वालों के भांति कीड़ा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुक्त पार्षदों के संदर्भ में लगाए गए इस श्लोक के श्रेष्ठ अर्थ यानी द्व्यर्थ के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण सामान्य लोगों के विषय में पूर्णतः सीधी और तीखी आलोचना करते हैं। जब उन बद्ध जीवों पर इसे लागू किया जाता है जो इस ब्रह्मांड भर में वास्तव में भटकते रहते हैं, तो उनका ये कथन कि लोग अज्ञान तथा काम वासनावश कार्यों करते हैं किसी अधिक गंभीर आध्यात्मिक अर्थ से कम नहीं होता। लोग सामान्यतया अज्ञानी होते हैं और वे अपने सर्वोच्च गंतव्य पर गंभीरता से विचार नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कुछ ही सरल शब्दों में कोई जटिल बातें कहने में समर्थ है। हम कितने भाग्यशाली है कि ईश्वर ऊर्जा के शुष्क क्षेत्र नहीं है, इंद्रियातीत, तेज पुंज या शून्य जैसा कि अलग अलग लोग कहने का प्रयास करते हैं। वास्तव में वे सर्वाधिक अद्भुत परमेश्वर है, जो निरपेक्ष व्यक्तिगत लक्षणों से युक्त है और हम जो कुछ कर सकते हैं ये निश्चित रूप से उससे अधिक अच्छे ढंग से उसे कर सकते हैं। ये उनके बोलने की प्रभावशाली शैली से प्रमाणित है। हरे कृष्ण। यहाँ प्रभुपाद ने प्रभुपाद बहुत अच्छे मूड में थे जब लिखा, जो भक्तों ने प्रभुपाद के, ये बात बिल्कुल सही है। हम क्या मानते हैं? भगवान कृष्ण सर्वेश्वर है, महान है, ईश्वर है, नियंता है इस जगत के, ब्रह्मांड के, ये मानते हैं। क्या कभी किसी गोपी ने ये सोचा? बिल्कुल नहीं। ग्वाल बाल जो उनके साथ है ये सोचते हैं? नहीं। क्या है उनसे? सीधा प्रेम। तो ये वर्णन हुआ है। एक, हम ये सोचते भी, ये जो हम सोच रहे हैं ये तो गलत नहीं है कि भगवान नियंता है, सब कुछ है, इतने महान है, तो भगवान की हम पूजा करते हैं। प्रेम नहीं हो सकता जब हम इस लेवल में हैं अभी। धीरे धीरे, लेकिन ये तरीका बताया गया है, वैदिक भक्ति है। वैदिक एक विधि है जिससे भक्ति की, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमको बताया गया कि माला जपो, माला जपते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनको उनकी आरती करते हैं, और हम भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं। तो धीरे 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 बढ़ते 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 हम एक दिन आत्मनिवेदन तक पहुंच सकते हैं।
जब भगवान से इतना प्रेम हो जाए कि सर्वस्व ये समझ आ जाए कि जो भी है सब आपका है, जो भी है सब कुछ, यहाँ तक कि ये शरीर जो हम धारण किए हैं ये भगवान का ही है। किससे बना है ये? भगवान की सेवा के लिए। ये एक नौकर समझता है, एक मालिक है, एक नौकर है, बहुत फेथफुल, विश्वासपात। वो यही सोचता है कि मेरा हर कार्य मालिक को खुश करने के लिए है, खुश करता रहता है। और कभी कभी उसमें स्वार्थ आ जाए तो वो गड़बड़ है। वो स्वार्थ नहीं करता, निस्वार्थ सेवा करता है मालिक की। और मालिक का कितना प्रेम होता है ऐसे भक्त से, कितना प्रेम होता है। आप देखिए, ये उदाहरण है हनुमान जी का। हनुमान जी ने इतनी सेवा की भगवान राम की और कभी कोई स्वार्थ था ही नहीं। ऐसे ही और महान अभी भी दासों में हनुमान जी सबसे ऊपर आते हैं, उनका उदाहरण दिया जाता है। प्रेम के मामले में वृंदावन की गोपियों का प्रेम है भगवान से, क्या? भगवान को खुश रखें। ये जो इतनी बातें हैं ये फिलॉसफी है, कुछ नहीं पता है। प्रेम है भगवान से। भगवान ने जब नाटक किया कि मेरे सिर में दर्द है, मुझे शुद्ध भक्तों के चरणों की धूल मेरे सिर पर लगाओ, कौन देगा? भगवान के अपने पैरों की धूल कौन भगवान के सिर में लगाना चाहेगा जब उनको इतना पूज्य मानते हैं? कभी गोपियों ने कहा ले जाओ, किलो 2 किलो इकट्ठा करके ये लो, ले जाओ, कि खुश रहे वो किसी तरह। वो उससे वो मुझे खुश रखे नहीं। ये ये आपके द्वारका के रानी, भगवान खुश, हमें भी खुश रखे। गोपियों ने कभी नहीं, हमें खुश नहीं, वो खुश रहे किसी भी तरह। ये प्रेम है। ऐसा प्रेम भगवान से हो जाता है तो उसका वर्णन प्रभुपाद कर रहे हैं ऐसा। तो ये प्रेम हमें अभी नहीं हो सकता है, तो हमको दुखी होने का जरूरत नहीं है। ये तरीका हम वैदिक भक्ति कर रहे हैं, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे और हम में से कुछ ऐसे महान भक्त बन जाएंगे जो भगवान के चरणों में अपना स्थान पालेंगे और उनकी कृपा हुई सब सबके सब भी हो सकता है। इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरिः दर्शयाम आसलोकम स्वम गोपानां तमसः परम। मेरे साथ, इति संचिन्त्य भगवान इति इति संचित्य संचिन्त्य भगवान् भगवान् महाकारुणिको हरिः महाकारुणिको महाकारुणिको हरिः हरिः दर्शयाम आसलोकम स्वम दर्शयामायासलोकं स्वयं गोपानां तमसः परम। गोपानां तमसः परम्। परम। इति, इन शब्दों में संचिन्त्य अपने आप सोचकर भगवान भगवान महाकारुणिक अत्यंत कृपालु हरि ही भगवान हरि ने दर्शयाम आस दिखलाया लोकम लोक बैकुंठ स्वम, थोड़ा स्क्रीन गड़बड़ हो रही है, अपना गोपानाम ग्वालों को तमसह भौतिक अंधकार से परम परे। कि भगवान को लगा ये भी देखना चाहते हैं अपना धाम, जैसे उसको दिखाया था भगवान ने यमुना नदी में अक्रूर को। मेरे साथ पढ़े, इस प्रकार परिस्थिति पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए इस प्रकार परिस्थिति पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए परम दयालु भगवान हरि ने परम दयालु भगवान हरि ने बालों को अपना धाम दिखलाया, ग्वालों को अपना धाम दिखलाया जो भौतिक अंधकार से परे है।
जो भौतिक अंधकार से परे है। है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संध्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद के अनुसार शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक से स्पष्ट है कि परम सत्य अपने निजी नित्य धाम में निवास करते हैं। हम लोग शांति तथा सौंदर्य से घिरकर अधिक सुख पूर्वक रहने का प्रयास करते हैं, तो भला किस तरह तर्क के नाम पर हम अपने सृष्टा परमात्मा एवं उनके सुखद सुंदर धाम से ईर्ष्या कर सकते हैं, जो सामान्य लोगों में भगवत धाम के नाम से विख्यात है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। सत्यम ज्ञानम अनंतम यत् ब्रह्म ज्योति सनातनम यद ही पश्यन्ति मुनियो गुण गुण अपाये समाहिता। मेरे साथ, सत्यम ज्ञानम अनंतम यत् सत्यम ज्ञानमनंतं यद ब्रह्म ज्योति सनातनम ब्रह्म ज्योतिः सनातनम् यद ही पश्यन्ति मुनियो पश्यन्ति मुनयो गुण अपाये समाहिता। गुणापाये समाहिताः। सत्यम अनस्वर, ज्ञानम ज्ञान, अनंतम अनंत, यत जो ब्रह्म ब्रह्म का, ज्योति ही तेज, सनातनम नित्य, यत जो ही निस्संदेह, पश्यंत देखते हैं, मुनि मुनिगण गुण, भौतिक प्रकृति के गुण, अपाए समित होने पर, समाहिता समाधि में लीन। मेरे साथ, भगवान कृष्ण ने अनस्वर आध्यात्मिक तेज प्रकट किया, जो असीम चेतन तथा नित्य है, नित्य है। मुनिजन उस आध्यात्मिक जीव को आध्यात्मिक जीव को समाधि में देखते हैं, समाधि में देखते हैं। हम उनकी चेतना जब उनकी चेतना भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त रहती है। भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त रहती है। हाँ, प्रेमानंदं भक्त विलोचनेन संतः सदैव हृदय विलोकयन् यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमालि पुरुषम तमाम भजामि। आंखें बंद करते हैं ये मुनिगण, जो जिनका भौतिक जगत से लगाव बिल्कुल छूट गया है, उनको समाधि कहते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान उनके हृदय में, वो हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्लोक 14 के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों को अपना निजी धाम कृष्ण लोक नामक दिव्य लोक दिखलाया। यह तथा अन्य असंख्य वैकुंठ लोक ब्रह्म ज्योति के असीम समुद्र में तैरते रहते हैं। यह आध्यात्मिक प्रकाश यथार्थतः आध्यात्मिक आकाश है, जिसको स्वाभाविक ही है भगवान श्री कृष्ण ने भी वृंदावन वासियों को दिखलाया। उदाहरणार्थ, यदि हम किसी बालक को चांद दिखलाना चाहें तो कहते हैं, वह देखो आकाश में, वह देखो चंद्रमा आकाश में वहां है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों को विस्तृत आध्यात्मिक आकाश दिखलाया। किंतु जैसा कि श्लोक 14 तथा अगले श्लोक 16 में बल दिया गया है, श्री भगवान के पार्षदों का वास्तविक गंतव्य उनका निजी आध्यात्मिक लोक था। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ते तु ब्रह्म हृदम नीता, ते तु ब्रह्म हृदम नीता, मग्ना कृष्णेन च उद्धृता, ददर्शुः ब्रह्मणो लोकम
यत्र अक्रूरो अद्य गात पुरा। पुरा पुरा जी पहले जैसे अक्रूर को दिखाया था। मेरे साथ ते तो ब्रह्म हृदम नीता ते तो ब्रह्म ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन च उद्धृता मग्ना कृष्णेन कृष्णेन च चिता ददृशुः ब्रह्मणो लोकम् ददृशु ब्रह्मणो लोकम् यत्र अक्रूरो अद्य गात पुरा यत्र अक्रूरोऽद्य घात पुरा ते वे तु तथा ब्रह्महृद नामक सरोवर में नीता लाए गए, मग्ना डुबाए गए। कृष्ण ने कृष्ण द्वारा च तथा उद्धृता ऊपर निकाले गए। तदृशु देखा ब्रह्मण पर ब्रह्म का लोकम दिव्य लोक। यत्र जहाँ अक्रूर ने अधिघात देखा था पुरा इससे पूर्व। मेरे साथ भगवान कृष्ण सारे ग्वालों को भगवान कृष्ण सारे ग्वालों को ब्रह्म हृदय ले आए, ब्रह्म हृदय ले आए, ब्रह्महृद ले आए, उनसे जल के भीतर डुबकी लगवाई। उनसे जल के भीतर डुबकी लगवाई। हाँ, जैसे अक्रूर ने किया था, और फिर ऊपर निकाल लिया। और फिर ऊपर निकाल लिया। जिस महत्वपूर्ण स्थान से अक्रूर ने जिस महत्वपूर्ण स्थान से अक्रूर ने वैकुंठ को देखा था, वैकुंठ को देखा था, वहीं इन ग्वालों ने भी वहीं इन ग्वालों ने भी परम सत्य के लोक को देखा। परम सत्य को देखा। हाँ, अक्रूर ने भगवान से कहा, बैठे मैं थोड़ा नदी में नहा के आता हूँ, अक्रूर को दिखा। तो वो दंडवत कही आकर के। वैसे वो महान भक्त था भगवान का। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी मौका बढ़िया देने माता। के लिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक 15 में उल्लेखित ब्रह्म ज्योत नामक दिव्य ज्योत के असीम प्रसार की उपमा ब्रह्म हृदय नामक सरोवर से दी गई है। भगवान कृष्ण ने ग्वालों को इस सरोवर में डुबकी लगवाई, अर्थात उन्हें निर्विशेष ब्रह्म से अवगत कराया, लेकिन उसके बाद उन्हें उच्चतर ज्ञान तक पहुंचाया, जैसा कि उद्गृता शब्द से सूचित होता है। यही भगवान का निजी लोक है, जैसा कि यहाँ स्पष्ट उल्लेख ददसु ब्रह्मणे लोकम। उन्होंने अक्रूर की ही भांति पर ब्रह्म के दिव्य धाम का दर्शन किया। चेतना के विकास का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। सामान्य चेतना के अंतर्गत हम नाना प्रकार की भौतिक वस्तुओं को देखते और उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। आध्यात्मिक चेतना की प्रथम अवस्था तक ऊपर उठकर हम भौतिक विविधता को पार करके अभिभिन्न एक पर ध्यान को एकाग्र करते हैं, जो पीछे रहता है और अनेक को अस्तित्व में लाता है। अंत में कृष्ण भावनामृत तक उठकर हम देखते हैं कि परम आध्यात्मिक एक में अपनी शाश्वत अनेकता रहती है, क्योंकि यह नित्य जगत का प्रतिबिंब मात्र है। अतएव हमें इस एक में आध्यात्मिक विविधता की आज्ञा करनी चाहिए और यह निस्संदेह हमें पावन ग्रंथ श्रीमद् भागवतम में देखने को मिलती है। निपुण पाठक यह ध्यान दे कि अक्रूर संबंधी लीला ग्वालों की इस घटना के बाद भागवत में आई है। सुखदेव गोस्वामी इसका कारण यह बतलाते हैं कि अक्रूर ने पूरा अर्थात इसके पूर्व ही वैकुंठ का दर्शन किया था, जिसका अर्थ यह हुआ कि सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित के मध्य हुई वार्ता के कई वर्ष पूर्व ये घटनाएं घट चुकी थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए, बहुत बहुत।
नंद आदयः तु तं दृष्ट्वा परमानंद निवृता कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। मेरे साथ, नंद आदयः तु तं दृष्ट्वा नंद आदय तं दृष्ट्वा परमानंद निवृता परमानंद निवृता कृष्णं च तत्र छन्दोभिः कृष्णं च तत्छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। स्तूयमानं सुविस्मिताः। नंद आदि नंद महाराज तथा अन्य वाले तू तथा तम उसको दृष्टा देखकर परम परम आनंद आनंद द्वारा निवृत्ता प्रसन्नता से अभिभूत कृष्ण भगवान कृष्ण को च तथा तत्र वहां छंदों भी वैदिक स्तोत्रों से स्तूयमानम स्तुति किए जाते हुए सु अत्यधिक विस्मिता चकित। मेरे साथ, जब नंद महाराज तथा अन्य ग्वालों ने जब नंद महाराज तथा अन्य ग्वालों ने वह नित्य धाम देखा तो उन्हें परम सुख की अनुभूति हुई। उन्हें परम सुख की अनुभूति हुई। वे स्वयं कृष्ण को वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण को साक्षात वेदों से घिरे साक्षात वेदों से घिरे एवं उनके द्वारा स्तुति किए जाते देखकर एवं उनके द्वारा देखकर विशेष रूप से चकित थे। विशेष रूप से धाम भी देखा, वहां वेदों के द्वारा भगवान की स्तुति हो रही है, वो देख करके अचंभे में पड़ गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों द्वारा यद्यपि वृंदावन वासी अपने को सामान्य जन मानते थे, किंतु कृष्ण चाहते थे कि वे अपने अद्वितीय सौभाग्य को जाने। इस तरह भगवान ने उन्हें यमुना नदी के एक सरोवर के भीतर अपना निजी धाम दिखला दिया। ग्वाले यह देखकर चकित थे कि भगवान के धाम का आध्यात्मिक वातावरण वैसा ही था जैसा कि उन्हें पृथ्वी लोक के वृंदावन का था, और जिस तरह कृष्ण उनके वृंदावन में उपस्थित थे, उसी तरह उनकी अद्वितीय दृष्टि में वैकुंठ में भी वे उपस्थित दिखे। जैसा कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इंगित करते हैं कि ये पद्य बतलाते हैं कि कृष्ण ने ग्वालों को न केवल वैकुंठ लोक का क्षणिक दर्शन कराया, अपितु उन्होंने शाश्वत लोकों में सबसे बड़ा अपना कृष्ण लोक तथा वृंदावन वासियों को, जो कृष्ण को सर्वाधिक प्रेम करते थे, उनका असली स्थान भी दिखलाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा वरुण लोक से नंद महाराज की रक्षा नामक 28वें अध्याय के श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्यपूर्ण हुए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। क्या निकलाया इसमें? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि ये पद बताते कृष्ण ने ग्वालों को न केवल वैकुंठ लोक का क्षणिक दर्शन कराया, अपितु उन्होंने शाश्वत लोकों में सबसे बड़ा अपना कृष्ण लोक, उसको गोलोक वृंदावन जिसे कहते हैं, वो भी दिखा दिया जहां भगवान दिखे उनको। 29वां अध्याय 11 श्लोक। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरश्चास्ते स्वभिज्ञः स्वराट् इतरश्चास्ते स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमधीमहि धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं त्रापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र प्रीतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृत द्रव संयुक्तम् पीबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः एते चांस्कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते
अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् यत् सत् असत् परम् परम् पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सो अस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य अप्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासु न आत्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा सर्वदा स्वयंभूर्नारदः शम्भु स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् बलिर्वैयासकिर्वयम् तत्ते अनुकम्पां सुसमीक्षमाणो सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भा जीवेतो मुक्तिपदे सदाय भाव। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। सबका 29वें अध्याय में स्वागत है। रास नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। यहाँ से अब रासलीला शुरू होती है। ध्यान से एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा सुधादेर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री श्री प्रभुपाद जी की जय। चैप्टर 29 रास नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। इस अध्याय में यह बतलाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण रास नृत्य का आनंद लेने की इच्छा से किस तरह गोपियों से तर्क वितर्क करते हैं। तत्पश्चात रास नृत्य के शुभारंभ एवं गोपियों के बीच से भगवान के अंतर्धान होने की लीला का
विवरण दिया गया है। भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रहरण के समय उन्हें जो वचन दिया था उसका स्मरण करके अपनी योग माया शक्ति से अपने भीतर शरद रात्रि में लीलाएं करने की इच्छाएं उत्पन्न की। अतः वे अपनी बांसुरी बजाने लगे। जब गोपियों ने बांसुरी की ध्वनि सुनी तो उनके भीतर तीव्र काम भावना उमड़ने लगी और वे तुरंत अपने घर के काम काज छोड़कर तेजी से कृष्ण के पास गईं। यद्यपि सारी गोपियां के शरीर नितांत आध्यात्मिक थे, किंतु जब कुछ गोपियों के पतियों तथा अन्य घर वालों ने उन्हें जाने से रोका तो भगवान कृष्ण ने अल्पकाल के लिए उन्हें भौतिक शरीर प्रदान किए, जिन्हें वे अपने पतियों के पास छोड़ आईं। इस तरह अपने संबंधियों को छलकर वो कृष्ण से मिलने गईं। जब गोपियां भगवान कृष्ण के समक्ष आईं तो उन्होंने पूछा, तुम क्यों आई हो? आधी रात में ऐसे स्थान तक आना तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यह जंगल हिंसक पशुओं से भरा है। तुम लोगों की पति तथा बच्चे तुम्हें घर वापस ले जाने और फिर से घरेलू कामकाज में लगाने के लिए तुम्हें ढूंढते हुए आते ही होंगे। फिर स्त्री का मुख्य धर्म अपने पति तथा बच्चों की सेवा करना है। किसी भद्र महिला के लिए 4 पति के साथ प्रेम की विवाह करना सर्वथा निंदनीय है और इससे उसे स्वर्ग जाने में बाधा पहुंचती है। यही नहीं, शारीरिक निकटता स्थापित करने से ही मेरे प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न नहीं होता, अपितु मेरी कथाओं को सुनने, मंदिर में मेरे अर्चा विग्रह का दर्शन करने, मेरा ध्यान करने तथा मेरे यश का गान करने से शुद्ध प्रेम उत्पन्न किया जा सकता है। अतएव अच्छा यही होगा कि तुम लोग घर लौट जाओ। यह सुनकर गोपियों का मुंह लटक गया और कुछ रो लेने के बाद कुछ क्रोध में जाकर बोली, यह आपके लिए अशोभनीय है। जो युवतियां अपने जीवन का सर्वस्व निछावर करके एकमात्र आपकी सेवा करने के उद्देश्य से आपके पास आई हैं और आप इस तरह ठुकरा दें और उन्हें आप इस तरह ठुकरा दें। हम अपने पतियों तथा बच्चों की सेवा करके केवल पीड़ा प्राप्त करती हैं, किंतु समस्त जीवों के सर्वप्रिय आपकी सेवा करके हमें अपने असली धर्म को पूरा करेंगी। हम अपने असली धर्म को पूरा करेंगे। भला ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपकी बांसुरी का संगीत सुनकर और तीनों जगत को मोहने वाले आपके रूप को देखकर अपने नियत कार्यों को न भूल जाए। जिस तरह भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह आप वृंदावन वासियों के दुखों का विनाश करते हैं। अतएव आपके विछोह के कारण हमने जो पीड़ा सही है उससे हमें तुरंत मुक्त कीजिए। गोपियों को प्रसन्न करने की इच्छा से भगवान कृष्ण ने, जो सदा स्वयं में तुष्ट रहते हैं, उनके साथ विविध क्रीड़ाएं करने की उनकी याचना मान ली, किंतु इस स्वीकृति से गोपियों में थोड़ा गर्व आ गया। अतएव कृष्ण ने रास नृत्य स्थली से सहसा अंतर्धान होकर उन्हें विनीत बना दिया। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। उनमें गोपियों में ये थोड़ा सा गर्व आया कि हाँ ऐसा है, तो भगवान ने अपने भक्त के गर्व को कैसे ठीक करते हैं। इंद्र, आपने देखा कि इंद्र का गर्व कैसे ठीक किया भगवान ने, और ब्रह्मा जी का दिखाया है, ब्रह्मा जी का तो दिखाया है कि मैं योग शक्ति से छिपा सकता हूँ। भगवान ने कैसे मोहित किया ब्रह्मा जी को। यहाँ गोपियों को, जिनसे भगवान अति प्रेम करते थे गोपियों को, उनमें जब देखा इनमें गर्व आ रहा है तो ठीक कर दिया। यहाँ पर माता जी ने एक पढ़ा था, बहुत ही सुंदर। मैं आपको जो कह रहा था, एक एक शब्द में ध्यान देना इधर, क्योंकि लोग रास नृत्य को बहुत ही गलत ढंग से पेश करते हैं। जो भागवतम पढ़ना चाहते हैं वो सीधे यही पढ़ना चाहते हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं। भगवान ने गोपियों को, ये गोपियां शादीशुदा थी, बच्चे भी थे,
सास थे, ससुर थे, सब घर में, लेकिन गोपी आध्यात्मिक थी। ये बड़ा एक बहुत ही विचित्र लगता है, लेकिन वास्तविकता यही है। अब जब वो घर में बांसुरी सुनी, भागना चाहती भगवान ने, तो क्या होगा, घर वाले बहुत, इस चीज को अच्छा नहीं माना जाता है। कोई दूसरे पति होते हुए दूसरे लड़के के साथ, दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाए, यहाँ तो बनाए, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि भगवान दिव्य हैं और भगवान के साथ आप संबंध किसी भी हालत में बनाना चाहते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन आपको भौतिक जगत की मर्यादा भी बनाए रखनी है। तो भगवान ने क्या किया, उनका भौतिक शरीर वहीं छोड़ के वो अपना आध्यात्मिक शरीर लेके आ गई। तो पति के साथ में पत्नी लेटी हुई है, पति को नहीं पता है कि मेरी पत्नी गई हुई है, आध्यात्मिक थी वो अब आध्यात्मिक शरीर लेके आ गई। और भगवान ने तब भी उनको कहा कि तुमको घर जाना चाहिए, जो मर्यादा है भगवान वो बता रहे हैं। तो वो कुछ तो रोने लग गई और कुछ उनको बता रही हैं कि कैसे हम ये रोक सकते हैं, हम आपकी सेवा के लिए आए हैं, ये लिखा है। गोपी कभी भी भगवान से काम वासना, ये जो काम होगा इस उम्र में, उस उम्र में काम दिखाया गया है, लेकिन ये वासना भौतिक नहीं है। ये अपने दिमाग में अभी से क्लियर कर लीजिए। आध्यात्मिक जगत का प्रेम भौतिक जगत के प्रेम जैसा नहीं होता। यहाँ यहाँ तो प्रेम होता ही नहीं, यहाँ तो काम वासना होती है। वासना होती, जब कहते हैं ना, एक हम तुमको प्रेम करते हैं, एक प्रवचन करता है, बहुत ही अच्छा सुनाया, लड़का लड़की प्रेम करते हैं और ये भी कहते हैं कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, और सत्य भी है। उनका अटैचमेंट इतना ज्यादा है, कभी कभी जब उनके घर वाले कहते हैं शादी नहीं हो सकती, अब तो लोग लड़के लड़की मानते नहीं, पहले माँ बाप की सुनते थे। तो मैंने देखा है कि लड़के लड़की दोनों ने अपने को शूट कर दिया, जब देखा कि हमारी शादी नहीं हो सकती है, शूट कर दिया, अपने को मार दिया, दोनों ने आत्महत्या कर ली। ऐसा भी देखा है, बहुत जगह आपने भी सुना होगा, कोई जहर खा लेता, कुछ भी कर लेता है, ऐसा है। और आध्यात्मिक विरह में ये नहीं होता। आपकी गोपियां, और यहाँ तक कि राधा, गोपी में सर्वश्रेष्ठ राधा विरह में रही। भगवान कृष्ण ने उनसे शादी थोड़ी की। भगवान कृष्ण तो चले गए, द्वारका गए, द्वारका उनके पास 16,108 रानियां है ना। और विरह में राधा दी, विरह का प्रेम जब निकट होते हैं, उस प्रेम से ऊपर माना जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसमें वासना का नाम नहीं होता है, लेकिन लोग सोचते हैं उस ढंग से। तो हमें उस चीज को पहले क्लियर करना है अपने दिमाग से कि उन्होंने कहा हम आपकी सेवा के लिए, क्योंकि हम बांसुरी सुन के रह नहीं सकते आपके निकट आने के अलावा, तब आए हैं आपके पास। श्री बादारणी उवाच भगवान अपि तारात्रि शारद उत्पल मल्लिका वीक्ष रंतुम मनः चक्रे योग मायाम उपासितः। मेरे साथ, श्री बादरायणी उवाच श्रीबादरायणिरुवाच भगवान अपि तारात्रि भगवानपि तारात्रिः शारद उत्पल मल्लिका शार्दूलमल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनः चक्रे वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपासितः। योगमायामुपाश्रितः। शब्दार्थ है, श्री बादरायणी उवाच, श्री बादरायण व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण अपि यद्यपि ता वे रातें शारद शरतकालीन उत्फल खिले मल्लिका चमेली के फूल वीक्ष देखकर रंतुम प्रेम का आनंद लेने के लिए
मन चक्रे, मन में निश्चय किया, योग मायाम, असंभव को संभव बनाने वाली, ये बहुत ही अच्छा लिखा है, असंभव को संभव बनाने वाली आध्यात्मिक शक्ति यानी भगवान की योग माया उपासिता सहारा लेकर श्री वादारायणी ने कहा, श्री वादारायणी ने कहा, श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से, श्री कृष्ण कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान हैं, पूर्ण भगवान है, फिर भी खिलते हुए चमेली के फूलों से, फिर भी भी खिलते हुए चमेली के फूलों से महकती उन शरतकालीन रातों को देखकर, महकती शरतकालीन रातों को देखकर उन्होंने अपने मन को अपने मन को प्रेम व्यापार की ओर मोड़ा। प्रेम व्यापार की ओर मोड़ा। हाँ, भगवान की प्लेजर पोटेंसी, अलादीनी शक्ति, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने अपनी अंतरंगी शक्ति का उपयोग किया। हाँ, भगवान की पराशक्ति जो है उसका उपयोग किया भगवान ने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण अनीता माता जी। हरे कृष्ण राधारती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, जो ही हम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर युवतियों के साथ प्रेम नृत्य अथवा रास नृत्य की सुप्रसिद्ध कथा प्रारंभ करते हैं, तो सामान्य लोगों के मन में शरद की पूर्णिमा की अर्धरात्रि में अनेक युवतियों के साथ ईश्वर के इस प्रेम में नृत्य के औचित्य के विषय में विविध प्रश्न उठेंगे। शील प्रपात ने अपनी पुस्तक भगवान श्री कृष्ण में भगवान के रास नृत्य का वर्णन करते हुए इसकी आध्यात्मिक पवित्रता की व्याख्या की है। कृष्ण भावनामृत में उन्नत आचार्यों को इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि भगवान कृष्ण पूर्ण और आत्मतुष्ट हैं और उन समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं जिन्हें इस प्रकार से अपूर्णता का सूचक माना जाता है। भौतिकतावादी व्यक्ति तथा निर्विशेष दार्शनिक जन श्री कृष्ण के दिव्य स्वभाव की प्रामाणिक व्याख्या को बुरी तरह से अस्वीकार करते हैं। किसी ऐसे परम पुरुष की उत्तम वास्तविकता को जो नितांत प्रेम में कार्यकलाप संपन्न कर सकता है अस्वीकार करना तर्कयुक्त नहीं प्रतीत होता, जबकि हमारा तथाकथित प्रेमालाप पूरा या विकृत प्रतिबिंब है। भौतिक कार्यकलाप ईश्वर द्वारा संपन्न पूर्ण आध्यात्मिक कार्यों का प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता। इस पर अड़े रहना उन लोगों की अकल्पनीय भाव दशा को प्रतिबिंबित करता है जो श्री कृष्ण की वास्तविकता का विरोध करते हैं। अभक्तों की ये मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति दुर्भाग्यवश ईर्ष्या के रूप में उबल पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे परम पुरुष के अस्तित्व को जोर शोर से नकारते हैं, क्योंकि अधिकांश निर्विशेषवादी आलोचक अपने ही प्रेमालापों का अनुगमन करते हैं जिन्हें वे वास्तविक और आध्यात्मिक ही मानते हैं। वास्तविक परम प्रेमी तो भगवान कृष्ण हैं। वेदांत सूत्र का शुभारंभ इस घोषणा के साथ होता है कि परम ब्रह्म की समस्त वस्तुओं की उद्गम है। यहाँ तक कि पाश्चात्य दर्शन का जन्म इस प्रत्यक्ष जगत के अनेक के आधार आदि एक की भद्दी खोज के प्रयास में हुआ है। माधुर्य प्रेम जो कि मनुष्य का महत्वपूर्ण पहलू है, उसे परम सत्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। वास्तव में मनुष्यों द्वारा अनुभूत माधुर्य प्रेम उस आध्यात्मिक सत्य का प्रतिबिंब मात्र है जिसमें यही प्रेम अपनी परम अवस्था में रहता है। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जब कृष्ण ने शरतकालीन मादक वातावरण का आनंद लेने का निश्चय किया तो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय लिया। योग माया मोपाशिता। श्रीमद् भागवत के इस अध्याय में कृष्ण के माधुर्य प्रेम की आध्यात्मिक प्रकृति मुख्य विषय वस्तु है। कोई स्त्री अपनी मधुर वाणी, अपने सौंदर्य तथा शालीनता, अपनी मोहक सुगंधी
तथा उस सुकुमारपन के साथ ही अपनी चातुरी तथा संगीत नृत्य में दक्षता के कारण आकर्षक लगती है। इन सबों में वृंदावन की तरुण गोपिकाएं जो कृष्ण की अंतरंगा शक्ति में सर्वाधिक आकर्षक है। इस अध्याय में यही बतलाया गया है कि किस तरह कृष्ण ने उनके स्त्री सुलभ उत्तम गुणों का आनंद लिया। यद्यपि इन घटनाओं के समय श्री कृष्ण केवल 8 वर्ष के थे। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उल्लेख किया है, सामान्य लोग यही चाहते हैं कि ईश्वर उनके प्रेमालापों के साक्षी बने। जब कोई लड़का किसी लड़की को या कोई लड़की किसी लड़के को चाहती है तो वे अपने आनंद भोग के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोगों को ये जानकर धक्का लगता है और बड़े निराश हो उठते हैं कि भगवान अपनी दिव्य इंद्रियों द्वारा अपने ही प्रेमालापों का आनंद भोग सकते हैं। सच तो यह है कि श्री कृष्ण आदि कामदेव हैं और उनकी उत्तेजक माधुर्य लीलाओं का वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनका आध्यात्मिक शरीर जन्म लेता हुआ तथा उनके विविध लीलाओं के प्रदर्शन के साथ विकास करता हुआ प्रतीत होता है। भगवान अपने बाल्यकाल को एक युवक तथा युवतियों के मध्य परम प्रेमालाप का प्रदर्शित किए बिना कैसे बीत जाने देते। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शील रूप गोस्वामी का उद्धृत किया है। कैशारम सफली करोति कलियन कुंजे विहार हरि। भगवान हरि वृंदावन के कुंजों में विहार प्रेम लीला करके अपनी किशोरावस्था को सफल बनाते हैं। हरे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा था, अच्छा है। इसको एक एक श्लोक करके आएगा आगे तो पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। आपकी क्लास होगी कल हम यहाँ से मैंगलोर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्लास होगी क्योंकि हम आफ्टरनून में है हमारी फ्लाइट, और परसों भी मेरे ख्याल से पूरी तरह से होगी क्लास, कोशिश करूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी यात्रा शुभ हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो प्रभु जी। हरे कृष्ण।